तो मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज मतलब क्या सर आपका, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज मतलब क्या सर आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर जूल। ये बात याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत वाला बात है नहीं। अब नो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ द बॉडी। अब देखो वर्क डन कब होता है सर आपका, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तब तो वर्क डन होगा। डज नॉट मूव है ना, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा कि डज नॉट मूव। अब देखो यहाँ पे दो कूली, एक कूली ए है और एक कूली बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मतलब क्या है कूली ए लिखती है, यहाँ पे हम क्या है कूली बी लिखती हैं। अब यहाँ पे डू सम वर्क, हाँ सर। अब यहाँ पे बात ध्यान से मतलब समझ लीजिए कि एक कूली ए है और एक मतलब क्या कूली बी है, पढ़ लेते फिर खा लेती जल्दी से, है ना। तो कूली ए भी उतना ही वर्क किया, कूली बी मतलब क्या उतना ही वर्क किया, लेकिन कूली ए मतलब क्या सर आपको वर्क किया मतलब क्या 1 मिनट में, और कूली बी वो वर्क किया मतलब क्या 2 मिनट में। तो इसका वर्क करने का रेट मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हुआ, और इसका वर्क करने का रेट, सॉरी नहीं, इसका कम होगा उसका ज़्यादा होगा। इसका रेट ज़्यादा होगा क्योंकि कम टाइम में किया, और इसका रेट कम होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम में किया, है ना। तो इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। रेट इसका ज़्यादा है हाँ, और इसका कम नहीं। हम सिंपल बात बताते हैं, इसका जिसका पावर ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा। हाँ, तो ये सेम काम, पावर ज़्यादा रेट ज़्यादा, इसका पावर कम तो मतलब क्या सर आपका रेट कम। अब देखते हैं सवाल क्या पूछा है। पावर स्पेंट सेम बाय बोथ कूलीज, रॉन्ग बात है। इज मोर बाय कूली ए देन कूली बी, ये बात वाला मतलब सही क्या है। राइट है। तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने का है नहीं, आगे बढ़ते हैं काम करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे पावर का एक्सप्रेशन पूछा है, तो एक सिंपल सा बात समझो, पावर का मेन फॉर्मूला तो मतलब क्या सर आपका वर्क बाय टाइम। लेकिन क्या आपको यहाँ पे वर्क बाय टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वो थोड़ा सा आपको अलग तरह सोचना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पावर। तो वर्क क्या चीज़ के बराबर होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नीचे क्या सर आपका टाइम है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो इसलिए पावर इक्वल ऑल्सो इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका, फोर्स इंटू वेलोसिटी। समझ गया नहीं समझे, समझ गए सर। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं दिया हुआ है। अब वो भी नहीं दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या होता है, एस भी होता है। और बहुत जगह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सिंबल मतलब क्या डी भी इस्तेमाल कर लेता है। तो हम बोले सर, तो यहाँ पे हो जाएगा पावर का एक और फॉर्मूला, एफ इक्वल्स टू मतलब क्या होना चाहिए, एस डी बाई बाई टी। टी। लेकिन वहाँ पे एस का इस्तेमाल नहीं किया है, तो हो जाएगा डी। मतलब क्या डी बाई टी। हाँ तो तो हो ये गया, वाला तो आंसर हो वही तो जाएगा। बोला। हाँ आप वही इंटू बोले थे। आप नहीं लिखी बस। इंटू नहीं भी लिखने से मतलब चलता है, लेकिन लिख देना चाहिए हाँ क्योंकि अलजेब्रा में इसीलिए हम लोग पढ़े सेफ थे ही ना कि, रहेगा। है ना। देखिए क्या क्या करके निकालना पड़ता है। अब ये तो आपको याद रखना ये पड़ेगा। 746 है। क्या है सर ये आपका, 746 है। 746 वाट। 746 है, हमको लगा 746 याद वाट। रखिएगा कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स पहला टू मैं क्या होता पढ़ा है था, हमको लगा 746 था वाट होता एचपी का जो है ना। सब आता है। व्हेन अ बॉय डबल्स हिज स्पीड हिज काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो सिंपल सा बात है, 4 ये लिखा, टाइम्स। एक मिनट रुक जाओ हम बता रहे हैं। आपका आंसर एकदम राइट है, लेकिन सही है, हाँ इसके सही। जगह कुछ और पूछेगा अगर तो मतलब क्या है रीजन सर। भी है बात ये। हाँ, रीज़न भी दिया हुआ, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है ना कि हम बता रहे इसलिए ताकि कुछ भी पूछा आपको पता चल जाए। तो ये केस 1, और ये मतलब क्या सर आपका केस मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है सर आपका, वो है हाफ एम वी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी 1। अब काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। किसके बारे में बात कर, मास जैसा था वैसा ही रहेगा, हाफ जैसा था वैसा ही रहा, मास जैसा था वैसा ही रहा। वेलोसिटी के बारे में बताया कि वेलोसिटी मतलब क्या है, डबल हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो गया सर आपका 2v हो गया, और 2v का स्क्वायर लिखा। अब 2v का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v स्क्वायर, तो क्या हो गया सर आपका 4v स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर इस टू मतलब क्या सर आपका हाफ एम, क्या सर आपका 4v स्क्वायर। अब क्या कट गया बताइए, हाफ हाफ कट गया, मास मास कट गया, वी स्क्वायर कट गया। तो यहाँ सब कट गया तो बचा 1, यहाँ पे 4 है तो मतलब क्या सर 1:4, तो 4 गुना बढ़ा। वैसे आप आंसर ठीक था, लेकिन अगर रेशियो कंपेयर करना हो, निकालना हो तो उस तरह करना पड़ता है। अब देखो क्या लिखा है, अ बॉय लिफ्ट लगेज फ्रॉम हाइट 2 मीटर टू 4 मीटर, द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम डबल। ये डबल। तो वेरी इजी है, नाइस, बहुत इजी आसान है। है। लेकिन इसका भी अगर मान लो हम अगर बोले कि निकालना अगर पड़े तो केस 1 और क्या है सर आपका केस 2। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें वो क्या है सर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पहला केस में मास था, दूसरा केस में मास भी उतना ही है। जो पहला केस में ग्रेविटी था, अरे यार सॉरी,
कहाँ चला गया? वो हट गया। हाँ, तो जो पहला केस में ग्रेविटी था, दूसरा केस में ग्रेविटी भी मतलब क्या उतना ही है। अब एच आया ना, तो पहला केस में एच कितना था? 2 मीटर था। दूसरा केस में एच कितना था? 4 4 मीटर मीटर था। था। अब दोनों जब कंपेयर करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? एम एम कट जाएगा, जी जी कट जाएगा, बचेगा मतलब क्या सर आपका? 2:4, 4। यानी कि है 1:2। तो दूसरा केस में डबल हो गया, सिंपल एज दैट। वही आंसर आप दिए, रीजनिंग बता रहे फास्ट से ताकि है ना अभी। बात सर पता नहीं कहाँ है, लेकिन हम जब तक आ रहे तब वहाँ पढ़ते रहिए। Whenever mechanical energy changes to other forms, it is always in form of dash energy and not in form of dash energy. देखिए मैकेनिकल पहला एनर्जी, वाला का हमको पता है, काइनेटिक काइनेटिक। एनर्जी दूसरा वाला का नॉट इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या करता है? चेंज करता है, तो कौन सा फॉर्म में चेंज करता है सर आपका? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म काइनेटिक में चेंज एनर्जी में। करता है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में क्या होगा? चेंज नहीं करता है। अब आइए हम लोग बात समझते हैं। किलोवाट आवर, ये किलोवाट पढ़ा आवर है पूछ वाला, रहा है, ठीक है। देखा था। तो किलोवाट आवर के बारे में आप जान लीजिए कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या सर आपका? 3.6 3.6 इंटू into 10⁶ जूल। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? 360। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? 3600। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। 100,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। मिलियन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? ये हो गया। तो मिलियन नहीं था ना। तो आप देखिए 3 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 मिलियन है ना। 3,60,000 जूल का मतलब है 1 किलोवाट आवर, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा 3.6 इंटू 10⁻, मतलब क्या सर आपका? 6 जूल, एज सिंपल एज दैट। अब इस किलो जूल में अगर इसको लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? किलो जूल में अगर लिखा जाए 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए और आप लिखिए 3600, फिर लिखिए किलो जूल, एज सिंपल एज दैट। तो कुछ भी लिखा जाए, ये मतलब क्या 1 किलोवाट आवर है। तो 3.6 मिलियन हम बोल दे रहे हैं, 3.6 मिलियन जूल इस मतलब क्या 1 किलोवाट आवर। 3.6 इंटू 10⁶ जूल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? 1 किलोवाट आवर। एंड 3600 किलो जूल इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका? 1 किलोवाट आवर। मतलब ये अलग अलग चीज़ नहीं है, मतलब क्या सर आपका? एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे असर्शन एंड रीजन टाइप का मतलब क्या क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका आ गया है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, द पावर स्पेंड इन डूइंग अ वर्क रिमेन्स द सेम इवन इफ द सेम वर्क इज डन इन लेसर टाइम। एकदम फॉल्स बात है, बकवास बात है। तो हम लिख देते हैं, तो मतलब क्या सर आपका? फॉल्स है, इसमें नो डाउट। क्यों फॉल्स है? फिर से पढ़िए एक बार। The द पावर स्पेंड इन डूइंग अ वर्क रिमेन्स सेम इवन इफ द सेम वर्क, यहाँ तक सही है, शायद सेम तक सही है। लेकिन इवन इफ द सेम वर्क हाँ, इज डन इन लेसर टाइम, ये गलत हो गया, गलत यही पर बात हो गलत गया। हो गया। The power spent by a source spent the power spent by a source depends on time taken by the source to do work। ये बात सही है। सही है। तो असर्शन इज फॉल्स है, इज रीजन मतलब ट्रू, क्या सर इज आपका? ट्रू है। फॉल्स, आर हम इज ट्रू। ऑप्शन देख ही नहीं रहे, हम असर्शन फॉल्स है, रीजन मतलब क्या? ट्रू है। अब जो ऑप्शन ये बोलेगा वो ऑप्शन को सही मानेंगे। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। वेरी गुड। आ जाइए, किसको वेरी गुड बोले सर? अपने आप को? सॉरी। En tu experiencia, ये ¿es क्या है? más fácil o es más difícil pasar कौन सा लाइन में लिखा होगा पता ही नहीं। अब देखो अरे बस में जाए और लंबे में कैसे मतलब वो इंग्लिश भी अलग ही आदमी से हम लोग का एक वो लोग मिसकंसेप्शन है सब कि हम चर्च लोग, अच्छा जाता है। मेरे पास एक चर्च है, अच्छा वो चढ़ जाता है सब, वो है चर्च ना। जाता है, फिर और भी और तो when a ball is dropped from a height, its kinetic energy decreases and potential energy increases। क्या ये बात ठीक है? नहीं। हाँ एकदम ठीक है, हाँ तो बोला। कंफ्यूज नहीं होने का। when a ball is dropped from a height, जब तक ड्रॉप नहीं होता तब तक उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा था, काइनेटिक ना के बराबर था। जैसे गिरते आ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, पोटेंशियल कम होते जा रहा है। तो क्या बोलेंगे? रीजन असर्शन मतलब क्या? ट्रू है, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फॉल इफ वी इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है सर आपका? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल सम होता है। तो हम लोग कभी ना कभी डिस्कस किए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपस में कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है सर आपका? हमेशा सेम रहता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब जो पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 100 है वहाँ काइनेटिक 0 है। जहाँ काइनेटिक मतलब क्या सर आपका 100 है, वहाँ पोटेंशियल मतलब क्या सर आपका 0 है। बीच में 50% काइनेटिक है, 50% क्या सर आपका पोटेंशियल है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन हर जगह सम कितना आ रहा है? 100।
100 100 100 100। तो ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सम क्या होता है सर आपका? मैकेनिकल एनर्जी होता है। आए बात समझ में? तो ये बात बोला सर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग द फॉल इफ इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। बात एकदम ठीक है। अब समझ रहे बात क्या बोले ना? तो यहाँ तो असर्शन भी ट्रू हो गया और क्या हो गया सर आपका, इसके साथ साथ रीजन भी ट्रू हो गया। अब ऑप्शन क्या था हम नहीं देखेंगे, जो ऑप्शन इसको सपोर्ट करेगा उसको हम, जो ये बोलेगा उसको मान लेंगे। अरे आंसर क्या नहीं आया, अरे क्या हो गया सर? आ गया आंसर, सॉरी। assertion is false but prediction is true. Why assertion is false? पर assertion तो true है सर एक मिनट रुक जाओ। When a ball is dropped from a height, its kinetic energy, oh false है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस होता है। When ball is dropped from a height, its potential energy decreases हाँ and kinetic energy, इंक्रीजेस। हाँ हाँ। तो ये assertion क्या था? false था, सॉरी हाँ। सही से पढ़ना पड़ेगा सर, थोड़ा सा भी हम लोग ढील नहीं दे सकते हैं, सॉरी हाँ। कोई बात तो नहीं work सर, is said to be done by a force only when object moves in the direction of the applied force। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में अगर बोलना तो क्या बोलना पड़ेगा? only when displaced। हम किसी घर भूल गए। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए सर। 3 डब्बा बिरयानी लेना है बस, और कुछ नहीं। हाँ स्कैनर देते तो हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। नहीं अलग से नहीं खाइएगा, आप लेके आइए। अरे मेरे भाई आप लेके आइए ना, टेंशन मत लीजिए। अपना पैसा कुछ नहीं, तीनों साल लेके आओ साथ में, तुम्हारा इंक्लूडेड, 3 में तुम भी इंक्लूडेड हो। अरे जितना नहीं आप पूरा देंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोले सर? व्हाट्सएप खुलेगा था। दे देगा, स्कैनर दे देगा। हम लोग थे कहाँ पे सर? मुझे assertion वो वाला हो गया, अभी हम लोग इस पे तो यहाँ पे वर्क इज सेट टू बी डन बाय फोर्स ओनली व्हेन बॉडी इज मतलब क्या था, डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे आंसर देखिए क्या है, बॉडी मूव्स लिखा है। डिस्प्लेस्ड हो, मूव हो, बात मतलब क्या था, बराबर है। अब देखो वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू, बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या है आपको, फोर्स इनटू, वो एक वर्ड में अगर आप बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही है, तो उसमें चिंता आप मतलब क्या मत कीजिएगा, मुझे नहीं पता डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा, ठीक है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू, क्या हो जाएगा सर आपका, वर्क। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू मतलब क्या सर आपका, डू वर्क, ठीक है। उसके बाद आप आज यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, ऐसा यूनिट ऑफ जूल, एनर्जी इज जूल। वर्क भी अगर लिखा रहता तो भी मतलब क्या होता आपको, जूल ही होता, और कुछ मतलब क्या होता आपका नहीं होता, ठीक है ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू इट्स पोटेंशियल पोजीशन, एंड पी फॉर पोजीशन, पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो पोटेंशियल ऐसे उसको उठाएंगे नहीं, पोजीशन चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आया। तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। देखना है तो देख लीजिए यहाँ पे नंबर ई, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्टेट ऑफ मतलब क्या सर आपका, मोशन। अब उसके बाद क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मतलब क्या, मास इनटू फोर्स ऑफ, वेरी नाइस, हाफ इनटू एम इनटू, नहीं पता, अब पता चल जाएगा, देखिए तो एम वी टू होगा, एम वी स्क्वायर, स्क्वायर बोलेंगे उसको ना। हाँ तो v का मतलब क्या, यहाँ तो एम वी एम नहीं मास लिखा हुआ तो लिखना पड़ेगा वेलोसिटी स्क्वायर। अगर सबर थोड़ा कर लेता ना ये तो पढ़ाना नहीं छोड़ता। नहीं मजाक नहीं कर रहे हम। पढ़ाना छोड़ दिया सर, पूरा छोड़ दिया। हाँ इधर नहीं पढ़ाते किसी, कोई बच्चा नहीं। मुझे बेचारी पढ़ाते हैं, छोड़ बता देंगे हम बाद में, आ जाइए। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय मतलब क्या, टाइम टेकन। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है सर आपका,
SI unit of power. नहीं SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू व्हाट? अब ये तो बताना पड़ेगा, आपको नहीं बताइएगा तो फिर मतलब हम भी क्लास खत्म, तब तो आपको फायदा हो जाएगा सर। 1 horsepower 1 horsepower इक्वल्स टू कितना वाट? 10 watt नहीं आप ही बताए थे, फिर आप भूल भी गए। अरे शॉर्ट कर 746 मतलब क्या आपका वाट है ना। वॉट बोल दो वॉट लिखा भी सकते हो। अब यहाँ पे आइए, फिर बात को मतलब क्या समझते हैं। यहाँ पे क्या है, a pulley does no work against the force of gravity while carrying a luggage on a plain road। नहीं ये फॉल्स हो गया शायद, वर्क क्यों? तो कर ही रहा है वो तो। उठाने में वर्क मतलब क्या होगा सर? आपका नहीं होगा। हाँ पहले बात को ध्यान समझिए, a pulley does no work against the force of gravity। while carrying a luggage। तो अगेंस्ट द वर्क ऑफ, देखिए चेक ही नहीं किया। अच्छा ये दूसरा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ रे भाई? टैप तो नहीं ले पाए थे भाई? नहीं, टैप तो वहीं होगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तो मेरा बोलने का मतलब क्या था सर? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क तभी होगा जब सीधा कोई चीज़ उठाया जाएगा। सीधा कोई चीज़ अगर नहीं उठाया जा रहा है तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं हो रहा है। और कोई चीज़ अगर नीचे जा रहा है तो फोर्स टर्न मतलब विद इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है ना। तो वर्क टर्न, सॉरी, अ कुली डज नो वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये बात ट्रू हो गया, ट्रू है हाँ। क्योंकि वर्क हो रहा है कि जब वो उठा रहा है तो कोई वर्क नहीं हो रहा है उस time। मतलब उठाएगा, उठाते वक्त उसका अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क डन हो रहा है, लेकिन जब लेके चल रहा है तब वर्क डन नहीं हो रहा। वर्क डन हो रहा है एक तरह का, लेकिन वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क डन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क डन तभी होगा जब चीज़ ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। तो जितना देर तक वो ऊपर गया उतना देर तक ही मतलब क्या सर आपका अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क हुआ। लेकिन अभी तो वो उठा लिया है, उठाने के बाद क्या चल रहा है, तो चल रहा है तो वो राइज तो नहीं कर रहा है ना। तो राइज अगर नहीं कर रहा है तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी शर्त लगा दिया ना, इसलिए वो वाला स्टेटमेंट क्या सर आपका ट्रू हो गया। आया बात समझे ना। द एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर ऑफ अ डैम इज काइनेटिक एनर्जी, फॉल्स बात है, वो क्योंकि हाइट पे potential पोटेंशियल है, वेरी नाइस। द एनर्जी ऑफ फ्लाइंग काइट इज काइनेटिक एनर्जी, True। ये ट्रू है, मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी है। वर्क डन बाय अ बॉय डिपेंड्स ऑन टाइम, ये बात फॉल्स है। पावर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, वर्क मतलब क्या होता है टाइम के ऊपर डिपेंड मतलब क्या होता है नहीं करता है। ठीक है, पावर स्पेंड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम, ये ट्रू है, फॉर विच इट डज वर्क। चलिए ठीक है। अब देखो स्टोन एट अ हाइट, किससे जोड़ेंगे आप इसको? हम उसको बोले काइनेटिक एनर्जी, सोच के बोलिएगा, स्टोन एट अ हाइट, पोटेंशियल। सोच के बोलिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अ मूविंग बॉल, अब मूविंग बॉल आपका होगा अब काइनेटिक एनर्जी होगा, जहाँ मोशन वहाँ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी एनर्जी आपका होगा वर्क डन इन 1 सेकंड, ये होगा नहीं जूल होगा। एनर्जी का यूनिट क्या है सर आपका? जूल है। जूल। पावर, पावर आपका अब होगा, पावर का पावर तो मैं जोड़ दिएगा, इतना पागल तो नहीं है। पावर होगा वर्क पावर का वर्क टर्न मतलब क्या सर आपका सेकंड, और वॉट को जोड़ देंगे पावर से, है ना। क्योंकि अब पावर कोई आर्ग्यू कर सकता है सर पावर को पावर से क्यों जोड़ा, पावर का तो ये इतना अकल होना चाहिए, पावर को पावर से जोड़ने का थोड़ी देगा सर। स्टोन एट हाइट पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टोन एट हाइट पोटेंशियल एनर्जी, अ मूविंग बॉल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या जूल, पावर मतलब क्या सर आपका वर्क टर्न इन 1 सेकंड, और वॉट इक्वल्स टू क्या सर आपका पावर। अब आ जाइए, तो डिफाइन वर्क। To work done by a force on a body is equal to the product of force applied and distance moved by the body in the direction of the force। इसको सिंपली कहा जा सकता है force into displacement। तो work is only said to be done when मतलब क्या सर आपका object moves in the direction of the applied force, ये बात भी कहा जा सकता है। या फिर ये भी कहा जा सकता है when object is displaced in the direction of the applied force। When does a force perform work? A force perform works when it changes position of a body और it changes size और shape of the body। ये दोनों में से कोई काम कर रहा है तो मतलब क्या वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन मतलब क्या हो रहा है आपका नहीं हो रहा है। स्टेट 2 कंडीशन व्हेन नो वर्क इज डन बाय अ फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन नहीं हुआ,
और अगर डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हुआ वो नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, हम धक्का लगा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, धक्का हम लगा रहे हैं इस तरफ, लेकिन सामान मतलब क्या हो रहा है सर, आपको उठ रहा है इस तरफ, तो नॉर्मल उठ रहा है। यस सर। मोशन नहीं हुआ तो भी वर्क डन नहीं हुआ, सामान नॉर्मल उठ रहा है तो भी मतलब क्या सर, आपको वर्क डन Work मतलब done क्या नहीं नहीं हुआ, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो दोनों बात समझ में आ गया। Yes, sir. इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डज नॉट मूव द बॉडी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन नहीं हुआ। इफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ और चीज रेस करे इस तरफ, कोई वर्क डन मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। दो कंडीशन हो गया, अब आ जाइए देखते क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज वर्क बीइंग डन, अ बॉय पुशिंग अ हेवी रॉक, वर्क डन हुआ क्या? नहीं। अच्छा, कौन सा केस में वर्क डन नहीं पूछ रहा है, तो कैसे आप मान लिए कि वर्क डन नहीं हुआ, कि हेवी रॉक ये बता रहा है कि बॉय उसको डिस्प्लेस नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। अब बॉय, अब कोई हाँ, बोले ये नहीं बात नहीं वो जो है ना बॉय जो था ना सुपरमैन का लड़का था इसलिए डिस्प्लेस कर पाएगा, तो फिर आपको सुपरमैन लिखना पड़ेगा, जब तक सुपरमैन नहीं लिखा तो मानेंगे सुपरमैन है ना। बात आ गई, तो यहाँ पे हम लोग बात को मतलब समझ लेते हैं। अ कूली स्टैंडिंग विद अ बॉक्स ऑन हिज हेड, नहीं, ये वर्क नहीं है। वर्क डन नहीं हुआ, वो तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ नहीं हो अपना रहा हाथ है। पे रख, सर पे रख। अ गर्ल मूविंग ऑन अ रोड, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर, आपका वर्क डन हो रहा है यस सर। क्योंकि वो डिस्प्लेस मतलब क्या सर आपका हो रही है, ठीक है। अब आगे आते हैं, वो आज की किताब नहीं, छोड़ दो आज की किताब मेरे छोड़ ही है। दो, ज्योग्राफी का है ना। हाँ। राइट एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय फोर्स, तो एक्सप्रेशन क्या है सर आपका, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एज सिंपल एज दैट। द एसेंट ऑफ वर्क, वो क्या है सर आपका जूल है, तो वर्क का डेफिनेशन क्या था सर आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का एसेंट क्या है सर आपका, न्यूटन है, यस सर। और डिस्प्लेसमेंट का एसेंट क्या है सर आपका, एसेंट क्या है सर आपका, मीटर है। मीटर है। तो वी से दैट 1 जूल वर्क हैज बीन डन व्हेन, मतलब क्या है सर आपका, अप्लाइंग फोर्स ऑब्जेक्ट मूव्स, मतलब क्या है सर आपका 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, एज सिंपल एज दैट। इफ 1 न्यूटन फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन, मतलब 1 न्यूटन फोर्स अगर मतलब क्या ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस किया, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces an object by मतलब क्या 1 meter in the direction of light force, if the force of 1 newton displaces the body by 1 meter in the direction of light force, then we लाइट say, फोर्स नहीं, सिर्फ फोर्स है। क्या सर, लिखा हुआ, सिर्फ फोर्स लिखा हुआ। फिर से हम बोले, एक बात सुन लीजिए आप। if if by the application of 1 newton force object is displaced, या मूव भी बोल सकते हैं, हाँ। डिस्प्लेस by 1 meter in the direction of the applied force, लाइट अप्लाइड फोर्स। हाँ, in the applied। direction of the applied force, तो ये बात बोलना मतलब क्या सर आपका जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या पूछा है, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन ऑन द बॉडी डिपेंड्स। वर्क का फॉर्मूला में दो ही चीज़ है ना, एक मतलब क्या सर आपका फोर्स है, दूसरा मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट है, इनको जानते हैं आप। तो वर्क डन का फॉर्मूला में मतलब दो चीज़ है, एक मतलब क्या सर आपका फोर्स और एक मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन क्या होता है सर आपका, दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड और एक मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये बोलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन जो लिखा हो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ आपत्ति वाला बात नहीं है। अब यहाँ बोला है डिफाइन द टर्म, मतलब क्या सर आपका एनर्जी। एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में लोग क्या जानते हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन अ स्टेट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी टू ब्रिंग इट टू दैट स्टेट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितना काम हम इसको उठाने के में किए उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या हो सर आपका स्टोर हुआ। अगर ये नहीं समझ पाइएगा तो समझा समझ पागल हो जाएंगे, आप नहीं समझ पाइएगा, मेरा बात नहीं समझे। यस सर। जितना काम इसको उठाने में हम किए उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या सर आपका स्टोर हुआ, एज सिंपल एज दैट। ये नहीं समझ पाइएगा तो समझा समझ पागल हो तो नहीं समझ पाइएगा, समझ गए ना सर। बिस्किट खाने से क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा बिस्किट खाने से, मिलेगा कि नहीं, एनर्जी मिलेगा। साइंटिफिकली बात करो, एनर्जी मिलेगा। चाय पीजिएगा आप लोग। अब तो आदमी इंतजार करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ पियोगे तो। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज इज जूल। 1 जूल एनर्जी क्या होता है सर आपका, A body is said to is said to be possess energy अगर 1 जूल करने के काबिल अगर वो है तो उसके पास 1 जूल एनर्जी है।
वन जूल वर्क करने के काबिल अगर है तो, क्योंकि एनर्जी क्या था, एबिलिटी टू वर्क. सो इफ अ बॉडी पोजेस द एबिलिटी टू डू वन जूल वर्क, देन इट इज सेड टू हैव वन जूल मतलब क्या आपकी एनर्जी. तो a body is said to possess an energy of 1 joule if it can do 1 joule work or if 1 joule work is done on it. ये पैटर्न शायद ज़्यादा अच्छा पढ़ाने का ना. क्वेश्चन आंसर से वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है. हाउ इज वर्क नया चीज़ एक्सपेरिमेंट किया अभी, विदाउट चैप्टर क्वेश्चन आंसर. ठीक है, अरे तुम ऐसे ही बोल रहे. ठीक है ठीक है, नहीं ऐसा मैं रिजल्ट तो लाया था. अब देखो इसमें यूनिट टेस्ट में रिजल्ट आया था, हाफली में आया कि नहीं देखना पड़ेगा. यूनिट टेस्ट में भी एक हफ्ता पढ़ के लाया था. हाँ एक लास्ट का वीक में पूरा पढ़ा था. यूनिट टेस्ट मतलब समझो कि मतलब जो है हम कोई सब्जेक्ट ही पढ़ा था. क्लास 6 के बाद पढ़ा और पास हुआ सब में. साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में चारों में पास. मैथ्स में पास होने के बाद बड़ा बात था मेरे पास. पढ़ाते हैं ना इसलिए. तो हाउ इज वर्क रिलेटेड टू एनर्जी. देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. मतलब जितना एनर्जी आपके पास होगा उतना ही आप क्या कर पाएंगे सर, आपको वर्क कर पाएंगे. To do more amount of work, we need to spend more energy. Similarly, the work done on the body is changing its state. Is said to be the energy possessed by the body. What are the two kind of mechanical energy? Potential energy, Kinetic energy. आइए आगे बढ़िए. Potential energy of a body is the energy possessed by it due to its state of rest or position. In its इस यूनिट क्या होता है, जूल होता है. अगर आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन. नहीं काइनेटिक एनर्जी स्टेट ऑफ मोशन. उल्टा मतलब कर दिया. हाँ. Give one example of the body that has potential energy in each of the following cases due to its position at a height. तो heavy rock या फिर stone मतलब क्या असर आपका at a height, water stored in a dam, कुछ ही आप बोल सकते हैं. अब यहाँ पे due to its elongated stretched state, मतलब ये string of an arrow stretched backward. A bucket full of water is on the first floor of your house and another identical bucket with the same quantity of water is kept on the second floor. Which of the two has greater potential energy? जो सेकंड फ्लोर में है यार मुकल्ला, वो इसके बाद ग्रेटर मतलब क्या एनर्जी है, क्योंकि हाइट उसका मतलब क्या ज़्यादा, हाइट ज़्यादा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या ज़्यादा. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल. यू सिंबल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और वो मतलब क्या होता है mgh. m का मतलब क्या है सर आपका मास, ग्रेविटी, का मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h का मतलब क्या होता है सर आपका हाइट, है ना. Define the term kinetic energy. Give one example of the body which was kinetic energy. Define तो already कर चुके थे. Kinetic energy of the body is the energy possessed by it due to its state of motion. अभी तो पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी. और फास्ट मूविंग बॉल, फास्ट मूविंग स्टोन, कार, सब में क्या होता है, kinetic energy होता है. State two factor on which kinetic energy of the moving body depends. उसका फॉर्मूला क्या है सर आपका, हाफ mv स्क्वायर. तो दो फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड वो करता है, वो मतलब क्या, मास ऑफ द बॉडी और क्या सर आपका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना. कितना आसान है. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, ये आसान नहीं है. आसान ही है, मतलब मेरा बोलने का आसान मत बोलिएगा. ये कार ए है और ये कार मतलब क्या सर आपका बी है. अब पूछा है अ टॉय कार ए एंड बी हैज मासेस मतलब क्या सर आपका 200 ग्राम. तो इसका मास को लिखा मास 1, इसका मास को लिखा मतलब क्या सर आपका मास 2. मास 1 मतलब क्या सर आपका 200 ग्राम है. लेकिन एसआई में करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 200 बाई मतलब क्या सर आपका 1000 लिखेंगे तो मतलब क्या किलोग्राम मतलब क्या हो जाएगा. और मास 2 जो था वो क्या था आपका 500 ग्राम था. तो एसआई में करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे सर आपका, हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 500 बाई मतलब 1000 करेंगे तो क्या किलोग्राम में मतलब क्या सर आपका हो जाएगा. तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. फिर मतलब क्या है ये 2/10 के जो इसको रहने दीजिए, क्योंकि इसी तरह इस्तेमाल करना हमको. और इसका मतलब क्या है सर आपका, हाँ इस्तेमाल जिस तरह करना उसी तरह रखिए. 5/10 की रहने दीजिए. आप क्या बोला है, अब मूविंग विद द सेम स्पीड. तो इधर भी हमको वेलोसिटी नहीं पता, उधर भी हमको वेलोसिटी मतलब क्या नहीं पता, लेकिन दोनों का वेलोसिटी मतलब क्या सेम है. तो मतलब क्या सर आपके इस केस में भी रखिए और इसके, या फिर इस केस में भी एक्स रखिए और इस केस में भी एक्स रखिए. अब दोनों जगह भी क्यों लिखिए, क्योंकि वेलोसिटी दोनों केस में सेम ही है ना सर.
अब यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका 2, तो हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे हाफ होगा, यहाँ पर भी हाफ होगा। एम की जगह क्या आएगा सर आपका सिंपली आएगा मतलब क्या 2/10, और वी की जगह क्या आएगा सर आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा सर आपका एम की जगह 5/10, और वेलोसिटी की जगह यहाँ पे क्या आएगा सर आपका एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर था। अब ये काइनेटिक एनर्जी 1 इस टू काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका 2, ये सब समझ जाएगा तो कहने प्रॉब्लम नहीं होगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा रेशियो में कितना सारा समझ आके वाने से पूछेगा आप, उसका तो डिफिकल्ट है ना। उसका कौन सा बुक है अभी? कौन सा इस फिजिक्स हाँ 10 का 10 का, हाँ पूरा बुक आता होगा फाइनल? पूरा बुक ही आएगा फाइनल में, है ना। आपका एक बार बुक आएगा सर तो आप बाप रे मत बोलिए क्योंकि आपके आने वाला है। तो फिर यहाँ पे क्या हो चुका सर आपको बताइए, हाफ हाफ कट गया, क्लियर, एक्स स्क्वायर भी कट गया, क्लियर, 10 भी कट गया नीचे का, क्लियर, तो बचा क्या सर आपका 2:5, 2:5 यस। है ना सर। अब ये जब आपका आया तो रेशियो निकल गया काइनेटिक एनर्जी का 1:1, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 का, और काइनेटिक एनर्जी 1 जो है उसका रेशियो 2 है, काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो मतलब क्या सर आपका 5 है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडीज मतलब क्या सर आपका हायर, एंड सेकंड बॉडीज मतलब क्या सर आपका सेकंड टॉय कार, है ना। तो क्या लिखा है सर आपका, द टू टॉय कार ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम कार, बी हैज ग्रेटर मास एंड देन, देन द टॉय। हम लोग पूरा करके निकाला, वो लोग क्या किया ये बताया, मास ज़्यादा अगर है तो मतलब क्या सर आपका उसका है ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन आसान इसलिए क्या कि कॉन्सेप्ट समझ जाए। अ साइक्लिस्ट डबल्स स्पीड, हाउ विल हिज काइनेटिक एनर्जी चेंज, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं, वेलोसिटी का स्क्वायर से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 4 होता है। पक्का समझ में आ रहा है ना, पक्का समझना तो बताइए कि अगर मतलब क्या 3 गुना दो तो क्या होता, फिर 9 गुना बढ़ जाता, 1/3 दो तो क्या होता 19 टाइम्स कम हो जाता, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल था, समझ में आता था कि मतलब जो है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। समझ में इसलिए नहीं आता कि समझा नहीं जाता था इसलिए, अगर बार बार अगर बोला जाए डबल होने से 4 गुना बढ़ जाएगा, ट्रिपल होने से 9 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स होने से 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, 10 टाइम्स होने से 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, फिर अगर बताया जाए कि हाफ होने से 1/4 हो जाएगा, 1/3 होने से 1/9 हो जाएगा, 1/6 होने से 1/36 हो जाएगा, तो सुन सुन के मतलब क्या है कभी ना कभी दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब बैठ जाएगा। घुस जाएगा। क्या है बताओ, ऑब्जर्वेशन प्राइमरी है, बुक में जो लिखा वो क्या है सेकेंडरी है। तो कभी ऐसा बताया गया स्कूल में, अगर बताया जाता तो समझ में मतलब क्या होता, एक बार में नहीं कभी ना कभी मतलब क्या होता समझ में आ जाता, ऐसा भी समझ में आ गया, नहीं मजाक नहीं कर रहे। अ बॉल ऑफ मास m इज मूविंग विथ अ स्पीड v, कभी कभी आप जो काम करते हैं ना सर, आपको मुझे पता होगा काम कितना ज़बरदस्त था, बताओ क्या है। अभी आरिफ में पढ़ाने आए थे, एक लड़की बैठ के थी, वो पता वो क्या बोली, उसको हम पढ़ाए होंगे कब, आज से 4 साल पहले रीडिंग स्कूल में, वो बोले कि सर आप जो पढ़ाए ना हमको अभी तक याद है। हम बोले बताओ तब, बोले अभी तो हम जा रहे घर लिंक सर के ला के आपको बताएंगे। और फिर एक लड़का आता है, क्या नाम है उसका, अबुल। अबुल, वो मुझे बोला सर पता नहीं हमको, आता था, आप सलाम पता था। वो हमको बोला सर हमको सब भूल गया, हम लैक्टोबैसिलस याद है। हम लैक्टोबैसिलस क्यों याद है, तो लैक्टोबैसिलस पढ़ाया था ना आप इसलिए, उसको 10 बार हम रटाया था उसको। दूध के अंदर कौन सा मतलब प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोजन, उसके ऊपर कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, लैक्टोबैसिलस। अब बताओ, तो हमको क्या पता कहाँ पे काम काम करेगा कहाँ पे काम काम नहीं करेगा, हम डिसाइड कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं, हम बस काम कर सकते हैं, कहाँ पे काम काम करेगा कहाँ पे काम काम नहीं करेगा हम पता कर सकते हैं क्या। तो आज के दुनिया में आदमी क्या चाहता है कि बताओ काम होगा कि नहीं होगा, हम ये बता सकते हैं हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे, काम होगा कि नहीं होगा हम बता नहीं सकते। अब हर काम में इसको अप्लाई मत करोगे, तुमसे कोई पूछा जूस बन जाएगा तो बोलोगे नहीं, हम जूस बना के ट्राई कर सकते हैं, बने कि नहीं बने को नहीं पता,
वहाँ पे अप्लाई होगा ये चीज़। तो कुछ काम डेफिनेट होता है, कुछ काम डेफिनेट मतलब क्या होता है, नहीं होता है। नहीं होता है। A ball of mass m is moving with a velocity with speed v. What is kinetic energy? Simple, half mv square. फिर से Name the form of energy stored in a wound or string. तो क्या पोटेंशियल एनर्जी है, और खास करके पूछा है तो मतलब क्या सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो नेम द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द फॉलोइंग। पढ़ाई किसकी तरह तुम मालूम है, खाना की तरह है। बदन में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो दिमाग में लगेगा या नहीं लगेगा हो जाता मतलब वो एग्जांपल हम दे रहे हैं कि बदन में लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं तुमको ना, पता नहीं बदन में लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना तो खाना पड़ेगा। ठीक से लगे या नहीं लगे, इंडाइजेशन हो कुछ भी हो, इसी तरह मतलब क्या है, पढ़ना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई के बाद आदमी क्या नहीं हो जाए। अरे हंसने वाला बात नहीं है, मजाक नहीं कर रहे हैं। खाना से कैसे ज़्यादा कितना भी दुश्मनी आपको, लेकिन खाना खाना पड़ता है ना। उसी तरह पढ़ाई के साथ कितना दुश्मनी आपको, तो पढ़ाई मतलब क्या है, करना पड़ेगा। करना पड़ता है। इसको खाना पसंद है उसको भी खाना पड़ेगा, खाना नहीं पसंद उसको खाना पड़ेगा। तो वैसे ही पढ़ाई है। अग्री कहते हो तुम बात से, सच में कहा एग्री कर रहे हो यार, रिबल करो, रिबल करो, अग्री क्या कर रहे हो। ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तब रिबल करोगे। तो रिबल करने के लिए पढ़ाई का सहारा लेना पड़ा, तो पढ़ाई तो रिबल से बड़ा हो गया। तो फिर तुम्हारा रिबेलियन तो मतलब क्या, तुमको डिस्प्रूव कर दिया। हाँ, ये सब बात में ध्यान मत दीजिए, हाँ पढ़ाई कीजिए। मूविंग क्रिकेट बॉल में क्या है सर आपका, काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जहाँ मोशन वहाँ काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन पोजीशन चेंज हो रहा है तो मतलब क्या है सर आपका, पोटेंशियल एनर्जी। अ स्टोन एट रेस्ट ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, पोटेंशियल। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ खास करके बोला है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अ मूविंग बस, ये तो काइनेटिक एनर्जी। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, पोटेंशियल एनर्जी नहीं काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन चेंज हो रहा, हम रॉन्ग बोले थे, मतलब पोजीशन पे आने के बाद क्या होता है सर आपको, पोटेंशियल एनर्जी होता है। देखो रॉन्ग कॉन्सेप्ट बच्चा कितना जल्दी कैच करता है, हाँ 10 राइट बात बोला कैच करने टाइम लगाना, लेकिन एक रॉन्ग बात कितना जल्दी कैच किया, नहीं समझे। अब बताओ, तो अपने आप को बुराई से ज़्यादा ज़्यादा रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा, अपने आप को बुराई से ज़्यादा रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा। इतना देर से समझ रहे हो, एक रॉन्ग बात बोला, हर कोई अप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए तो बता रहे हैं। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी। अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड, पोटेंशियल हाँ पोटेंशियल है। मोशन इलास्टिक में है, पोटेंशियल है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, गुड। अब आगे आ जाइए। स्टेट एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग व्हाइल इन यूज। इलेक्ट्रिक बल्ब जब यूज होता है तो कौन क्या, पोटेंशियल। नहीं नहीं ये बताना है एनर्जी कन्वर्जन कौन सा हो रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब क्या आपको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कभी कभी आंसर इतना सिंपल होता है ना सर कि आदमी को लगता है इतना सिंपल आंसर हो सकता है क्या, तो आंसर ये है कि हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है। इसी मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए न्यूटन क्या बोला था, ट्रूथ ऑलवेज लाइज इन मतलब क्या है सर आपका, सिंप्लिसिटी, एंड नॉट इन मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। तो कभी कभी आदमी को आंसर पता होता है, लेकिन आंसर इतना सिंपल है कि आदमी बोलता है इतना सिंपल आंसर कैसे हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए है ना, आंसर तो होना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड। इलेक्ट्रिक ओवन क्या करता है सर आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है सर आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब क्या करता है सर आपका, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, सिंपल है ना बात। माइक्रोफोन क्या करता है सर आपका, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऐसे ये माइक्रोफोन कर रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है सर आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विंड मिल क्या करता है सर आपका, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हो गया बात खत्म। अब आज ये आगे देखते हैं क्या है।
लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर है, कोई बात नहीं है। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड डिपेंड्स। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है सर आपका, mgh मास के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब आ जाइए, सर चलो कल कर से। कल ही सर क्या, ठीक है सर, 2 मिनट दिया दवाई ला। या फिर एक काम करिए कल कर लेते हैं, ठीक है ना।